हेमा, मुझे मारने के लिए कोई गहरी चाल चल रहा है। बाथरूम में जो बिजली का झटका मुझे लगा था वो उसी गहरी चाल की एक झलक थी। मेरे भैया ने वक्त पर तुम्हारी जान बचा ली। हाँ, शायद उसके ज़मीर ने उसे समझाया होगा कि किसी दोस्त की जान लेना बेइंसाफी है। क्या मतलब है तुम्हारा? हेमा, बाथरूम में बिजली का तार इस हिसाब से लगाया गया था कि उसको छूने से मेरी मौत हो जाए। किसने ऐसी नीच बात सोची होगी? मुझे शक रतन पर है। मेरे भैया पर? हेमा, वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मेरे भैया के दोस्त होकर उनके बारे में ऐसे सोचते हो? हेमा, गर्मी से काम न लो, ठंडे दिल से सोचो। जब बिजली का झटका मुझे लगा, एन उसी वक्त रतन ने मेन स्विच कैसे ऑफ कर दिया? शायद भैया ने तुम्हारी चीख सुन ली होगी। चलो, तुम्हारी बात ठीक ही सही, लेकिन रतन को नीचे से लेकर ऊपर मेन स्विच तक पहुंचने में कुछ समय तो लगा होगा, लेकिन मेन स्विच तो मेरे चीखते ही ऑफ हो गया था। इसलिए मुझे यकीन है कि इस साजिश में रतन का भी हाथ है। हरगिज नहीं, मेरे भैया दोस्ती के नाम पर जान देना जानते हैं, जान लेना नहीं। उन पर शक करने वाले के दिल में खुद पाप हो सकता है। हेमा, भैया तुम तो कहा करते थे कि सागर तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त है। आज वही दोस्त तुम्हारी दोस्ती को गाली दे रहा है। इंसानियत भूल बैठा है। हेमा! चिल्लाते क्यों हो? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो भैया की आंखों में आंखें डाल के देखो। देखो ना। रतन, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और सीबीआई का ऑफिसर भी। इस वक्त मैं तुम्हारी दोस्ती और अपने फर्ज की कश्मकश के दरमियान घिरा हुआ। क्या फर्ज निभाने का मतलब यह हुआ कि मैं अपनी इंसानियत खो बैठा हूँ? हाँ? सागर, इस वक्त हेमा भी तुम्हारी मोहब्बत और अपने भाई के प्यार के बीच घिरी हुई है, इसलिए मैं सच्चाई से पर्दा उठाई देता हूँ। मैं एक मुजरिम हूँ सागर, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। भैया ये क्या कह रहे हैं? हाँ हेमा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। सागर का मुझ पर शक करना गलत नहीं है। वो जो कुछ भी मेरे बारे में सोच रहा है सच है। मैं कभी अच्छा आदमी था हेमा, लेकिन हालात ने मुझे बुरा आदमी बनने पर मजबूर कर दिया। वक्त कभी कभी निडर को भी बुज़दिल बना देता है, लेकिन मेरी कायरता में पिताजी की मौत का हाथ है। पिताजी ने आत्महत्या इसलिए की थी कि वो बैंक से 20 लाख रुपए गबन कर चुके थे। पिताजी और बैंक से धोखा? हाँ हेमा, उस एक हादसे ने मुझसे मेरी साफ दिली छीन ली। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे मदन जैसा दोस्त मिला। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। बैंक लूटने में मैंने उसकी मदद की। जब आदमी एक पाप पर पर्दा डालने की कोशिश करता है तो उससे दूसरे पाप का जन्म होता है। मैं अपने आप में न रहा हेमा। जानती हूं मैं क्या करना चाहता था? खून, एक दोस्त का खून, जिसे मैं जिंदगी भर प्यार के तोहफे देता रहा, उसे मैं मौत की भेंट देना चाहता था। वो बिजली के तार बाथरूम में मैंने लगाए थे हेमा। मुझे दुनिया तो क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा। सोच क्या रहे हो सागर? लगा दो हथकड़ियां और कानून से मुझे ऐसी कड़ी सजा दिलवाना जिसे सुनकर दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाए। रतन, तुम्हें गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर उससे पहले मुझे मदन की करतूतों का भांडा फोड़ना है। जो आदमी दूसरों के खून का प्यासा है, पहले उसके खून से कानून अपनी प्यास बुझाएगा। जरूर बुझाएगा सागर, जरूर बुझाएगा। हेलो शोभा? यस, मैं शोभा बोल रही हूँ। शोभा, मैं रतन। ओह रतन, सागर का काम तमाम हो गया? आज रात को काम पूरा हो जाएगा। इसके बारे में तुमसे मिलना चाहता हूँ, टेलीफोन पे नहीं कह सकता। क्यों? बात बहुत जरूरी है, इसलिए तुम गेस्ट हाउस नंबर 8 में जो जुहू बीच पर है ठीक 6 बजे पहुंच जाना। ओके? आओ शोभा, तुम्हारे आने का किसी को पता तो नहीं चला? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आओ बैठो। तुमने अभी तक सागर का काम तमाम नहीं किया? सागर, रतन तुम धोखेबाज हो, विश्वासघाती हो। तुम्हारे मुंह से इतने मीठे शब्द शोभा नहीं देते। बातों में वक्त बर्बाद मत करो शोभा। अगर तुम मौत से बचना चाहती हो तो हमें मदन के सारे राज बता दो। मैं मदन का कोई राज नहीं जानती। तुम झूठ बोलकर नहीं बच सकती। मेरे 3 गिनने से पहले बता दो, वरना। सागर,
मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रही हूँ। 1 ये क्या कर रहे हो? 2 अच्छा, मैं बताती हूँ। मुझे मदन के सब राज मालूम है, मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन मुझे उन जुर्मों में मत घसीटना, मुझे बचा लेना। जरूर। मदन की खुफिया जगह हेमंत होटल में। चौकीदार हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। चुप, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। इंस्पेक्टर, मैं मदन के बारे में आपको सब कुछ बता देती हूँ। मैं जिस आदमी के साथ वफादारी से काम कर रही थी, वही मेरी मौत का फरिश्ता बन गया। मदन सिर्फ डाकू ही नहीं, एक खूनी भी है। तुम लोग समझते हो कि तुम्हारे पिताजी ने खुद आत्महत्या की थी। ये बिल्कुल गलत है। उनका खून मदन ने किया था। ये क्या कह रही हो शोभा? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी सिर्फ एक ही कमजोरी थी जो दूसरे लोग नहीं जानते थे, वो मैं और मेरी खूबसूरती। मदन हमेशा उनकी कमजोरी का फायदा उठाता रहा और मैं मदन के इशारों पर नाचती रही। मैं जो कुछ भी कहती थी, तुम्हारे पिताजी वही करते थे।
मैंने उनसे सिफारिश की थी कि 20 लाख रुपए वो मदन को बतौर कर्ज दे दे। उन्होंने दे दिए। एक दिन किसी से रुपया उधार लेकर उसे वापस करने की मेरी आदत नहीं। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर मैंने पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करके गिरफ्तार नहीं करवाया तो मेरा नाम धर्मचंद नहीं। रोको इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मदन, इनसे कहो कि मुझे छोड़ दे। लगता है इस बेचारे को मलेरिया का बुखार है। यस बॉस। इंजेक्शन। मदन, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे कोई बुखार नहीं है, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। हंसो मत, हंसो मत। मैं कहता हूं मैं बीमार नहीं हूं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे इंजेक्शन मत दो, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे इंजेक्शन मत दो, मुझे इंजेक्शन मत दो, मैं बीमार नहीं हूं। मदन, तुम धोखेबाज हो, दगाबाज हो, कमीने। पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। इंजेक्शन ने अपनी करामात दिखानी शुरू कर दी है। धर्मचंद जी, इधर आइए, इधर इधर तशरीफ रखिए, बैठिए। अब मैं जो कहूंगा आप वही करेंगे ना? हाँ, गुड। शेखर, पेपर और पेन। वो इंजेक्शन बहुत ही खतरनाक है। जो मदन ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने वही किया। उन्होंने तुम्हारे नाम में खत लिखा। उस खत का मजमून मदन ने उन्हें डिक्टेट करवाया